दिल्ली पुलिस में हमारे वर्दी सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ऑपरेशन साईहॉक, जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई। ये 2 दिन का 48 घंटे का ऑपरेशन किया गया। 8 बजे 19 तारीख को ये शुरू करके आज सुबह 8 बजे तक ये चला। इस 48 घंटे के ऑपरेशंस में हम लोगों ने जो एटीएम्स यूज हुए, जो साइबर फ्रॉडस्टर जिससे पैसा निकालते हैं या चेक के द्वारा बैंक के यहाँ चेक से पैसा निकालते हैं, या फ्रॉडस्टर्स जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में जो पैसा गया डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, उस पैसे को जो निकालते हैं उन पर ये पूरा एक एनालिसिस करके हॉटस्पॉट्स बनाए गए। इन हॉटस्पॉट्स को सभी थानों में शेयर किया गया और जितने भी थाने हैं इंक्लूडिंग साइबर पुलिस थाने, उन थानों के स्टाफ ने उन हॉटस्पॉट्स पर नज़र रखते हुए पिछले 48 घंटों में कंटिन्यूसली उनकी पहचान करके लगभग 4,317 सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया। उस इंटरोगेशन के बाद अक्रॉस दिल्ली 877 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया और 509 लोगों को नोटिस इशू किए गए। तो ये फिगर लगभग 1400 के करीब बन जाती है। इस दौरान बहुत सारे जो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज थी, लगभग 160 एफआईआर्स, उसमें वो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व पाए गए और 360 नई एफआईआर दर्ज की गई। इसमें लार्जली जो हमारा I4C का जो वर्टिकल है उनसे सहयोग लिया गया और उनके डाटा के एनालिसिस के बेसिस पर ऑल ओवर कंट्री जितने भी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स हमारे होते हैं, जो इसको हम NCRP की कंप्लेंट बोलते हैं, उन कंप्लेंट्स में जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो ऐसी कंप्लेंट्स 3,777 उन कंप्लेंट से वो लिंक पाए गए। ये कंप्लेंट्स ऑल ओवर कंट्री उसमें ये स्प्रेड ओवर हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा ऑपरेशन हमारा जो अक्टूबर का महीना साइबर अवेयरनेस का महीना था, उसके बाद ये लॉन्च किया गया और उसी के साथ साथ 1 नवंबर से दिल्ली पुलिस में एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप उठाया कि जैसे NCRP कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज जो होती हैं ऑनलाइन, उसमें पहले 10 लाख से ऊपर की जो अमाउंट चीटेड था उसमें EFIR ऑटोमेटिक होती थी। वो अमाउंट थ्रेशोल्ड लेवल को 10 लाख से रिड्यूस करके 1 लाख किया गया, जिसमें नंबर ऑफ FIRs सभी थानों में दर्ज की जाने लगी और उससे लोगों को रिलीफ महसूस हुआ। उसी के साथ साथ सभी थानों में साइबर अपराध को दर्ज कराने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। जो डेस्क पहले सभी पब्लिक के फैसिलिटेशन के लिए था, जिसमें विमेन और चाइल्ड पहले अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते थे। इसके अलावा साइबर कंप्लेंट्स को दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया। इस पूरे ऑपरेशन से एक कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन किया गया जो साइबर फ्रॉड का नेटवर्क चलाते हैं। इसके अंदर ये पाया गया कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स, अगर दिल्ली में वो आदमी ठगा जाता है तो उसका पैसा और किसी जगह से विड्रॉ होता है। इसी तरह से जो बाहर के स्टेट से जो लोग ठगे जाते हैं, जो चीट होते हैं, उनका पैसा दिल्ली से ड्रॉ हो रहा था। इस ऑपरेशन की जो कंसेप्शन और पूरा स्टीयरिंग CP सर के द्वारा की गई और द आइडिया वाज टू ब्रेक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ द होल सिस्टम। इस 2 दिन के एक्सरसाइज के पीछे लगभग 1 महीने का एक इंटेलिजेंस बिल्डअप था जो I4C MHA के द्वारा किया गया। इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे I4C के साथ साथ हमारे बैंकर्स
जिनसे हमने जो जैसे एटीएम में अगर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से पैसा ज़्यादा विड्रॉ हो रहा है, तो उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बैंक्स के साथ हम लोगों ने टाई अप किया और डीओटी के साथ टाई अप किया। इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिकल केसेस हैं वो मैं जॉइंट सेक्रेटरी सदन रेंज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उसके कुछ लीडिंग एग्जांपल्स जो सिग्निफिकेंट हैं वो आपसे शेयर करें। धन्यवाद। जैसा कि अभी राजेश गुप्ता जी ने एक डिटेल ओवरव्यू दिया, ये एक मेजर ऑफेंसिव था। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन नॉट ओनली इन दिल्ली, आई होप इन एंटायर कंट्री such large scale operation was conducted against cyber fraudsters gangster. करीब 48 आवर्स लॉन्ग ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और इसकी नींव करीब 1-1.5 महीने पहले जब वर्दी सीपी दिल्ली श्री गोलचा साहब ने टेक ओवर किया एससीपी दिल्ली, तो उनका वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया वाज टू चेक राइजिंग ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम। उस साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए एक होलिस्टिक प्लान डिवाइस किया गया, स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई और उसका एक पहलू ये ऑफेंसिव क्रैकडाउन था। इसको लगभग हमने 1-1.5 महीने हॉटस्पॉट, इट इज प्योरली डेटा ड्रिवन एंड इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन, जिसमें हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए। मेजरली जो म्यूल अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं उन पे काम किया गया। दे आर दी मेन कंड्यूट बिहाइंड दी फाइनेंशियल ट्रांसफर ऑफ दी फ्रॉडेड अमाउंट। कभी भी साइबर फ्रॉड में अब पैसा जाता है वो पहले म्यूल अकाउंट में जाता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी या ट्रांसफर होते हैं। I4C जो MHA की एक यूनिट है उसकी मदद से ये पूरा डाटा एनालिसिस किया गया, वेरीफाई किया गया, इसको फर्दर प्रोसेस करके फाइन ट्यून किया गया ताकि फील्ड पर जब हम रेड कंडक्ट करें तो वी हैव ए डेफिनेट लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स एट हैंड और हम उनको रेड के दौरान पकड़ सके, दबोच सके। तो इसी मेहनत का ये फल है कि लगभग 1400 लोग इस पूरे ऑपरेशन में या तो अरेस्ट हुए या बाउंड डाउन किए गए या नोटिस इश्यू किए गए, जबकि टोटल जो एप्रीहेंशन था वो 4300 से ज्यादा रहा। पूरी पैन दिल्ली सभी 15 जिलों में ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया। अक्रॉस दिल्ली इस पे दिन रात काम हुआ और इसका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन अगर ब्रॉड टर्म में कहूं, हालांकि अभी भी डाटा स्टिल आर अंडर कंपाइलेशन, जो हमने 3800 एनसीआरपी कंप्लेंट नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जिसपे कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो वहां रिपोर्ट करते हैं। तो इतनी कंप्लेंट्स ये 48 घंटे के ऑपरेशंस में जो हमने म्यूल अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल चैनल्स पकड़े हैं उनसे करीब लिंक करके मोर देन 1000 करोड़ रुपए का अकाउंट फ्रॉड हो चुका है एंड डाटा इज स्टिल काउंटिंग। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये पूरा ऑपरेशन था और उसके पीछे कितनी प्रयास या मेहनत की गई है। इसमें ऑन ग्राउंड हमने कई कॉल सेंटर जो फ्रॉडुलेंट कॉल सेंटर चल रहे थे और ऐसे म्यूल अकाउंट जो खाली इंडिया में नहीं इवन इंटरनेशनल स्केल पर भी शाइफिंग ऑफ फंड कर रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। इसमें एक मेजर कॉल सेंटर हमने महरौली में बस्ट किया था जो फेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनके इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसा लेता था, उनके कंप्यूटर टेक ओवर करता था। इसके अलावा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमने कई कॉल सेंटर बस्ट किए हैं जो फ्रॉडुलेंट जॉब ब्रैकेट प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा
हॉलीडे पैकेज के नाम पर भी एक कॉल सेंटर चल रहा था, उसको बस्ट किया गया है। एक कॉल सेंटर हर्बल मेडिसिन और एफ्रोडियाजिक मेडिसिन के नाम पे चलता था, उसको बस्ट किया गया है। एक मेजर रैकेट जो म्यूल अकाउंट्स चल रहे थे, जिसमें 25 म्यूल अकाउंट, एक ही केस की बात कर रहा हूं, वो पकड़े गए। इनका पैन इंडिया म्यूल अकाउंट्स है, मेजर मास्टरमाइंड अब्रोड में है, उनके हैंडलर्स उस फंड को इंडिया में अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर करते थे। हमने जालंधर से अरेस्ट किया है और दिल्ली से अरेस्ट किया है, और उस अकाउंट में पिछले 6 महीने में एक अकाउंट की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फाइनेंशियल साइफनिंग ऑफ ये पूरा रैकेट्स ऐसे साइबर फ्रॉड में करता है। क्योंकि ये अभी बिगिनिंग है, वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, अभी बैक वर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस और उनके एजेंट्स और फाइनेंशियल कैलकुलेशन अभी चली रही है। तो वी आर होपिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मच मोर रिवोल्यूशन विल बी हेल्प। इसके अलावा जो एनसीआरपी की कंप्लेंट जो हमने लिंक की है, वो रेंजिंग फ्रॉम जॉब फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और टास्क एट होम, वर्क एट फ्रॉम होम, और टास्क देते हैं कि आप यूट्यूब पे लिंक लाइक कीजिएगा, ये शेयर कीजिएगा, वो हॉलीडे पैकेज के ऐसे हमने बहुत सारे फ्रॉड पकड़े हैं। एक म्यूल अकाउंट जिसमें करीब 92 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो इस रेड या ऑपरेशन में पकड़ा गया है। उसके हमने एक्यूज को गिरफ्तार किया है, उसकी बैकवर्ड चेन पर काम चल रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने ग्राउंड पर जो इनकी फाइनेंशियल बैकबोन जो हम कहते हैं कि ये म्यूल अकाउंट्स और फाइनेंशियल कंड्यूट्स जो पूरे साइबर क्राइम को ऑपरेशन और जारी रहेंगे। और दूसरा पहलू हमारा अवेयरनेस का है कि बी साइबर स्मार्ट एंड साइबर सेफ। ये डिटेक्शन एस्पेक्ट था, हमारा मोस्ट एस्पेक्ट रहेगा प्रिवेंशन। वो आपकी मदद से मैं अपील करना चाहूंगा और मैसेज देना चाहूंगा कि हम रोजमर्रा के व्यवहार में साइबर हाइजीन को अपनाएं और बेसिक सेफ्टी टिप्स जो हम अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ट्वीट हैंडल है, दिल्ली पुलिस का ट्वीट हैंडल है, उस पर भी हम देते रहते हैं समय समय पर, और MHA का साइबर दोस्त हैंडल है, जिस पर बहुत इमर्जिंग ट्रेंड या इमर्जिंग इश्यूज जो साइबर फ्रॉड्स के हैं उसके बहुत ही एज ए लेमैन इंफॉर्मेटिव छोटी छोटी ग्राफिक्स के माध्यम से, शॉर्ट मूवी के माध्यम से जानकारी शेयर की जाती है, ताकि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, इन स्कैमस्टर के झांसे में ना फंसे। जो आजकल हम सबसे ज्यादा स्कैम की कंप्लेंट्स मिलती है उसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम है। इन्वेस्टमेंट स्कैम में आपने देखा होगा कि वो आपको टेलीग्राम के जरिए या दूसरे इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अप्रोच करते हैं। इनिशियली आपका ट्रस्ट विन करते हैं कि आपको छोटी अमाउंट में अच्छा रिटर्न देते हैं, और उसके बाद जब आपका ट्रस्ट विन हो जाता है तो आपसे अच्छी हैफ्टी अमाउंट वो ले लेते हैं, अपने ऐप पर दिखाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, बट जब आप विड्रॉ करने जाते हैं तो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल अरेस्ट वो भी काफी बीच बीच में काफी संख्या में आता है, उसमें हैफ्टी अमाउंट हमने देखा है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इंडियन कानून में कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज नहीं है। कोई ऑनलाइन अरेस्ट मीमो या नोटिस इशू नहीं होता है। तो कृपया कोई भी अगर कोई ऐसा मैसेज आता है, कॉल आती है, तो घबराएं नहीं, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। जैसा कि रजनीश ने बताया कि हर थाने में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खुल चुके हैं, उस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की साइबर कंप्लेंट, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, साइबर बुलिंग हो,
या सोशल मीडिया से कंसर्न कोई भी आपकी शिकायत हो, वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जो हेल्प डेस्क है उसको रजिस्टर करेंगे ताकि उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो सके। बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें तो हम इस पूरे स्कैम से बच सकते हैं। कस्टमर केयर का भी एक स्कैम मेजर आता है कि हम कुछ सर्विसेज गूगल पे जाके बात करना चाहते हैं तो वो कई बार हमको रॉन्ग क्लिक मैसेज दे देता है, तो कृपया इनसे बचें। एक बार जरूर वेरीफाई करें। और एक फ्रॉड जो हमने अभी इस दौरान भी बस्ट किया है और लोगों को पकड़ा है वो कि आप तो सोशल मीडिया या कुछ भी वेब सर्फ करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आ जाता है बीच बीच में। अगर उस प्रॉम्प्ट को हम क्लिक करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे इंड्यूसिव टू गुड टू बी ट्रू वाले मैसेज ऑफर मिलते हैं। तो ऐसे लालच में ना फंसे। वो लिंक बेसिकली आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं, उससे आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है। और अभी हमने व्हाट्सएप पर वाले कई भी पकड़े हैं जिसमें कि इनविटेशन कार्ड, आपका भी शादी का सीजन चल रहा है तो इनविटेशन कार्ड का एक मैसेज आता है कि आप इसको लिंक खोलिए, आपको शादी का इनवाइट मिला है। वो एक PK फाइल होती है जिससे कि आपका पूरा मोबाइल फोन का या डिजिटल डिवाइस का डाटा ट्रांसफर हो जाता है, किसी और के पास कंट्रोल चला जाता है। जो भी आप अपने मोबाइल में बात करते हैं, मैसेज आते हैं या OTP आता है वो दूसरे के पास चला जाता है। तो आपको लगता है कि मैंने किसी से बात भी नहीं की, OTP भी नहीं दिया और मेरा तब भी पैसा कैसे चला गया। तो जैसे कि सड़क दुर्घटना में कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो I would only comment that MHA is doing and lot of action are being done on cyber slavery and repatriate from Cambodia, Myanmar are being done and cases are being registered based upon their complaint, right from human trafficking to the cyber slavery. It is being done. How many of these 360 cases, the newly one, do you think would be having a link from Myanmar, Cambodia? It is under process. I told you in one of the mule case we have found the link with international, but still we have to find concrete evidences. Still we are at a preliminary stage. We do have some leads. All I can say. सर एक प्रॉब्लम और सामने आती है, आजकल देखने में आया है कि जो साइबर फ्रॉड करते हैं किसी के अकाउंट में पैसा जाता है तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, जो भी पैसा जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए, उसको डिफ्रीज कराने के लिए कहाँ अप्रोच करना चाहिए। तो ये जानकारी यदि लोगों के पास ऐसा नहीं होता, ऐसे में क्या करना चाहिए कि आम आदमी का अकाउंट फ्रीज होता है, उसके अकाउंट में कोई पैसा आ जाता है। देखिए, इसके बारे में MHA द्वारा I4C द्वारा एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि जो लेयर 1 यानी जैसे सस्पेक्ट जो पहला है जो आपका फ्रॉडस्टर का पैसा अपने अकाउंट में ले रहा है, दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग अंडर द कैटेगरी दैट इज़ ए फ्रॉडस्टर। उन केसेस के अंदर ये लियन मार्किंग का पैसा बिना पुलिस के नहीं खुल रहा है, लेकिन बहुत से बाकी जो फर्दर उसके ट्रांसफर्स हैं वो पुलिस के NOC के बाद ही खुलता है। उसके अंदर आम जनता जो कि उस श्रेणी में आती है कि जो उसका विक्टिम है उस प्रोसेस का, उसको रिलीफ मिले, इसके लिए जो SOP है वो MHA जारी कर रहा है, जिसमें एक थ्रेशोल्ड अमाउंट दिया जा रहा है, अभी उस पर फाइनल नहीं हुआ, कि 50,000 से कम तक की कंप्लेंट में उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा विक्टिम को, फिलहाल उसे कोर्ट जाना पड़ता है। एंड बेस्ड अपॉन दी न्यू FIR, ऑलमोस्ट 350 नई FIR अभी लास्ट 2 दिन में हुई है। इसके अलावा जो FIR हमें बेस्ड अपॉन कंप्लेंट करते हैं उस पे तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में जो लेयर आएंगी, लिंकेज होंगे, उस पे कार्रवाई होगी और डिसाइसिव कार्रवाई होगी ताकि स्कैमस्टर ये दोबारा स्कैम करने का ना सोचे। सर इसमें ऐसा कैसे फ्रीज होता है और उसके बाद जो है कि फ्रीज होने के बाद उनका मतलब स्टॉप होता है, लेकिन रिकवर नहीं, मतलब जो जिसका होता है ना उसको मिल नहीं पाता जल्दी। ये टाइम लिमिट होती है कितने दिन में? ये कोर्ट का प्रोसेस है, आप समझिए, ये केस प्रॉपर्टी हो जाती है एंड रिकवरी और अनफ्रीज इसके बाद कोर्ट ऑर्डर से ही होता है। वी हैव टू इन्फॉर्म दी कोर्ट जब भी हम फ्रीज करते हैं एज पर BNSS, कोर्ट विल टेक ओवर, ओनली थ्रू दी कोर्ट ये सब आगे की कार्रवाई होती है।
सर कोई भी ठगी होती है और जो विक्टिम है दोनों के बीच में बैंक है, डायरेक्ट तो पैसे वो लूट लेंगे। बैंक में कई बार हमने देखा है कि कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन में आप ही बताते हैं कि वो फेक डॉक्यूमेंटेड होते हैं। तो क्या बैंक के सिस्टम, और एक बार पैसा जाता है, 1 करोड़ की चीटिंग हुई, डिजिटल अरेस्ट हुई एक अकाउंट में, गांव के अकाउंट में, जिसमें पूरे बैंक में 5 लाख रुपए 25 लाख रुपए एक अकाउंट में चले गए, जो कि लेबरर है। और वहां पर क्या बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उसे नहीं फिक्स किया जाना चाहिए कि कैसे अचानक से इतने पैसे अगर आते हैं तो उसको रोक दिया जाए, या फेक जो डॉक्यूमेंट पे अकाउंट खुल रहे हैं उनको कम किया जाए? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि बैंक्स को भी हम लोग अरेस्ट करते हैं जहाँ पर भी उनकी कॉम्प्लिसिटी पाई जाती है, जहाँ पर भी ये देखा जाता है कि दे हैव इंडल्ज्ड इन हेल्पिंग द क्रिमिनल साइफनिंग ऑफ द मनी, opening of the account illegally, not monitoring the transactions diligently। हालांकि बैंक्स को प्रावधान है कि EDD जिसे बोलते हैं, एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स। अगर उन्होंने नहीं किया है तो वी हैव अरेस्टेड द बैंक मैनेजर्स एज वेल। हाउएवर, इन दिस ऑपरेशंस वी हैव नॉट फाउंड एनी लिंकेजेस ऑफ द बैंक्स एज सच। It might be that because the concentration of the जिसे ATM जहाँ concentration हुआ, जहाँ से पैसा ज़्यादा निकला, we had tried to go this time backwards कि पैसा निकला उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। What you are saying, there are cases where the money has been siphoned off but yet not been withdrawn। तो जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, वो जो आप बात कह रहे हैं, वो थोड़ा सा the results will come up later on. Since the FIRs have been registered, we will be investigating pan daily and naturally इसके अंदर जैसे सर ने कहा कि the amount involvement of these NCRP complaints of about 4,000 is to the tune of 1,000 crores. That is why it will be imperative कि हम इसका investigation करके logical end तक ले जाएं। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बैंक मैनेजर्स अगर इसमें कहीं कंप्लिसिटी पाई जाती है तो वी विल टेक एक्शन, व्हाटएवर लीगल एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी। सर, माय क्वेश्चन इज कि एक व्यक्ति के पास फ्रॉड से पहले शायद ही कोई ऐसा हो जो जिसको फ्रॉड का अटेम्प्ट कॉल ना आता हो, तो संचार साथी एक DOT की ऐप है, उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। NCRP पोर्टल पर रिपोर्ट सस्पेक्ट टू I4C रिपोर्ट कर सकते हैं। और फ्रॉड होने के बाद गोल्डन आवर, यानी जितना जल्दी हो वो आप पुलिस को कंप्लेंट करें। ऑनलाइन कंप्लेंट करने से आपका पैसा रुक पाएगा और वो वापस आपको मिल पाएगा, और फ्रॉडस्टर्स जो चीटर है वो उस पैसे को निकाल नहीं पाएगा। धन्यवाद।